सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सत्य की खोज के लिए मनुष्य को पूरी आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी मिले, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय पर केंद्रित रहेगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं बाबा साहब इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि सिद्धार्थ कॉलेज जो बाबा साहब के विशेष प्रयासों के बदौलत खोला गया, उस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध के नाम से क्यों पड़ा। यदि आप भी इस प्रश्न के आंसर में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का वीडियो वॉच करें। इसके अलावा इसी प्रश्न के जवाब में बाबा साहब कहते हैं कि आखिर इस कॉलेज की परंपरा क्या होनी चाहिए, इस कॉलेज की कल्चर किस तरह की होनी चाहिए, इस संबंध में भी अपने विचारों को छात्रों के साथ साझा करते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी होने वाला है, अनुकरणीय होने वाला है। और वर्तमान परिदृश्य में एक जगह बाबा साहब कहते हैं कि आजकल के छात्रों ने हमें निराश किया है। तो आखिर वो आजकल के छात्र अर्थात 1946 में ये दिया गया बाबा साहब का ये स्पीच आज के संदर्भ में कहाँ तक सटीक है। आज के संदर्भ में बाबा साहब का ये स्पीच क्या वास्तव में आज भी वही स्थितियां हैं जो उस समय परिस्थितियां थीं। तो ये जानने के लिए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच करें। हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाग में खंड 40 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 48 से 51 तक। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में हम आपको बता दें, ये भाषण बाबा साहब ने किस तारीख को दिया है। ये नवयुग की जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुआ था और उस आधार पर यहाँ पे टिप्पणी में लिखा गया है। नवयुग के इस अंक में भाषण कब हुआ इसका जिक्र नहीं है, लेकिन शिक्षा सत्र के अंत में होने का जिक्र है। इसे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये भाषण फरवरी-मार्च 1947 के आसपास हुआ होगा। संपादक ने ये टिप्पणी लिखी है सम्मानित साथियों। और हम आपको बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिनांक 8 जुलाई 1945 को पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं बल्कि भारत में बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक प्रजातंत्र का प्रचलन सुचारू रूप से हो सके, ऐसी शिक्षा देना इस सोसाइटी का उद्देश्य था। संस्था ने 20 जून 1946 के दिन मुंबई में सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो आप बहुत विश्वास के साथ 20 जून 1946 बोल सकते हैं। सिद्धार्थ कॉलेज के पहले साल के अंत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण दिया। भाषण देते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, निश्चित रूप से आज का ये स्पीच हर किसी को सुनना चाहिए। खासकर अगर छात्र हैं तो छात्रों को जरूर भाषण ये सुनना चाहिए जो बाबा साहब यहाँ पर अपना स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं। कहते हैं, आपके प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया कि हमारा सिद्धार्थ कॉलेज शैशवावस्था में होने के कारण उसे अभी अपनी परंपरा निर्माण करनी है। मुझे व्याख्यान देने के लिए मौका दिया, आप लोगों ने दिया है। इसका फ़ायदा उठाते हुए अब मैं हमारे कॉलेज की परंपरा इसी विषय पर अपना भाषण करने जा रहा हूँ। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आजकल के छात्रों को 2 शब्द कहना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं 1923 से 1937 तक 2 साल मैं सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर था और इसी दौरान यहाँ के लॉ कॉलेज का भी मैं प्रिंसिपल था। सम्मानित साथियों, 1923 से 1937 तक और 2 साल, ये दोनों विरोधाभास थोड़ा सा मुझे लगता है, इसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। ऐतिहासिक जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी में यदि यहाँ पर सुधार आवश्यक है और यदि आपको जानकारी है, सटीक जानकारी है, तो आप साझा जरूर करेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बाग में खंड 40 में पेज नंबर 48 पर देख पा रहे हैं, जो ये सामने 1923 से 1937 यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे में यदि आपके पास सटीक जानकारी है कि यहाँ पर क्या सही होगा या यही सही होगा,
तो कैसे सही होगा, कैसे ये विरोधाभास को ख़त्म कर सकते हैं हम, ये आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 1937 के बाद छात्रों से मेरा संपर्क टूट गया। बाबा साहब कहते हैं तब से मैंने प्रोफेसर का पेशा छोड़कर राजनीति को अपनाया है। राजनीति में मनुष्य को अपनी एक विशिष्ट मनोभूमिका बनानी पड़ती है, अपनी सोच को खास तरीके से ढालना पड़ता है। राजनीति में मनुष्य के लिए प्रचार कार्य करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोफेसर कभी प्रचार कार्य नहीं कर सकता। प्रचारक कभी भी अध्यापक या प्रोफेसर नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रोफेसर प्रचारक नहीं हो सकता और प्रचारक कभी प्रोफेसर नहीं हो सकता। अब चूंकि मैंने राजनीतिक प्रचारक का पेशा अपनाया है, तो मुझे शक है कि मैं किसी विषय पर प्रोफेसर के नाते अपने विचार बेहतर ढंग से पेश कर पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा भाषण प्रचारक के तौर पर नहीं होगा। मेरी एक आदत है, जिस विषय पर मुझे बोलना होता है उसके सभी पहलुओं के बारे में पहले मैं अच्छी तरह सोच लेता हूँ। बाबा साहब की ये आदत हर किसी को जानकारी में होनी चाहिए ताकि हम भी अनुकरण कर सकें। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि जिस विषय में उन्हें बोलना होता है और उस विषय में वो खूब सोच विचार लेते हैं, अच्छी तरह से सभी पहलुओं के बारे में बहुत अच्छी तरह सोच लेते हैं, तब उस विषय पर बोलते हैं। लेकिन आज बाबा साहब कहते हैं आज मुझे कबूलना पड़ेगा कि इस व्याख्यान से पहले इस प्रकार सोचने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है, उतना समय और उतनी मानसिक शांति की ज़रूरत होती है, उतनी मानसिक शांति मुझे नहीं मिली। बाबा साहब कहते हैं कई लोग बिना वजह मिलने चले आते हैं और मेरा समय लेते रहते हैं। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि आजकल के छात्रों से मैं पूरी तरह निराश हूं। आजकल के छात्रों से बाबा साहब क्यों निराश हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सम्मानित साथियों। छात्रों के लिए विशेष तौर पर हो सकता है ये भाषण सुनने के बाद, बाबा साहब के इन शब्दों को सुनने के बाद छात्र अपने में बड़ा परिवर्तन करें। इसलिए आप यदि किसी छात्र से जुड़े हैं, आपके घर परिवार में कोई छात्र हैं, स्कूल कॉलेज में हैं, तो उन छात्रों तक बाबा साहब का ये स्पीच जरूर पहुंचना चाहिए। तब बाबा साहब कहते हैं कि कुछ समय तक उनसे मेरे घनिष्ठ संबंध रहे, लेकिन जितना मैं उन्हें समझ सका मुझे उनमें आस्था की कमी महसूस हुई। किसके प्रति आस्था? सम्मानित साथियों, अपने गुरु के प्रति आस्था की बात बाबा साहब कर रहे हैं। जिस गुरु ने हमको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, क्या हमें उसके प्रति आस्था नहीं रखनी चाहिए? तब बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश में एक समय ऐसा था जब गोखले, तिलक, रानाडे, सर फिरोज शाह मेहता जैसे कई और आस्थावान लगन वाले छात्र पैदा हुए। उनमें आस्था थी, उम्मीद थी, उत्साह था, अनुशासन था, उन्हें अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी है इसका पूरा एहसास था। लेकिन आजकल के छात्रों में ये एहसास और अनुशासन बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने कई छात्रों को पढ़ाया होगा, लेकिन अब कभी रास्ते में उनसे मुलाकात हुई तो वे गर्दन घुमाकर कहीं और का रुख कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपसी पहचान है ये वे दिखाना नहीं चाहते हैं। कई कॉलेजों में व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है। मैंने अब निश्चय किया है कि उनका आमंत्रण मैं अस्वीकार करूंगा। इसके लिए केवल सिद्धार्थ कॉलेज अपवाद है। सिद्धार्थ कॉलेज अपनी परंपरा को कैसे स्थापित करे ये अब मैं आपको बताता हूं। सम्मानित साथी, यहाँ पर हम थोड़ा सा, चूँकि हमारे इस वीडियो को जो साथी वॉच कर रहे हैं उसमें अधिकांश अध्यापक भी हैं, तो जो बाबा साहब ने यहाँ अनुभव शेयर किया कि कई विद्यार्थी हमें रास्ते में मिलते हैं जिनको हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो अपनी गर्दन घुमा लेते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे और हमारी आपसी पहचान है, हमें कभी आपने पढ़ाया है, ये पहचान नहीं दिखाना चाहते हैं। क्या वर्तमान में भी हमारे जो अध्यापक साथी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या वर्तमान में इस तरह की स्थितियों से आपको भी सामना करना पड़ रहा है? यदि ऐसा सच है तो यानी कि बाबा साहब की बात अभी भी सच है।
वर्तमान में भी सच है। आप इस बात का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। क्या इसी तरह का अनुभव से आप गुजर रहे हैं? तो अपने अनुभव को शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब कहते हैं, अपने कॉलेज का नाम सिद्धार्थ कॉलेज है। यही नाम क्यों रखा गया? नाम देने के बदले में किसी करोड़पति से मैं कुछ लाख रुपए अवश्य ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं। अगर मैं किसी से रुपया लेता तो कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखना पड़ता। मैंने इस कॉलेज को सिद्धार्थ कॉलेज नाम देने का निश्चय किया है। किसी अमीर से पैसा लेने का ख्याल मन में नहीं आने दिया। आप जानते हैं कि ये बुद्ध का नाम है, बचपन का। अपना ये सिद्धार्थ कॉलेज भी अभी छोटे बालक के समान है। अभी उसकी 9 माह तक की उम्र नहीं हुई है। सो अगर इस कॉलेज ने अब तक अपनी परंपरा को कायम नहीं किया तो मुझे आश्चर्य की कोई बात नहीं नज़र आती। लेकिन केवल इसी से आप ये अनुमान बिल्कुल ना निकालें कि इस कॉलेज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य के कारण ही इस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इस बात को ध्यान में रखें। बुद्ध के नाम से ही इस कॉलेज की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध ने ही ये उद्देश्य हमें बता रखा है। उस सूत्र में बताया गया है कि हम ये मान कर चलते हैं कि भारत में औपनिषदिक दर्शन का प्रसार हुआ है। इन दार्शनिकों का ब्रह्म में विश्वास है। एक बार कई ब्राह्मण दार्शनिक गौतम से मिलने आए। गौतम के शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, आपसे मुलाकात की उम्मीद लेकर वे ब्रह्मवादी दार्शनिक आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने एक नए दर्शन की स्थापना की है और इस दर्शन के प्रमुख भगवान ब्रह्म है। वह उनका दावा है। गुरुजी, इस बारे में आपके विचार क्या है, ये हम सब जानना चाहते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने जो जवाब दिया वह विचारणीय है। ऐसा मुझे लगता है बाबा साहब कहते हैं। सामान्य साथियों, बाबा साहब ने क्या जवाब दिया होगा आप भी सोच रहे होंगे। तो अब जल्द ही हम बाबा साहब के कथनानुसार तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया जवाब आपके समक्ष रखते हैं। कुछ प्रश्नों के सारे बाबा साहब ने यहाँ तथागत बुद्ध ने जवाब दिया। वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने ब्रह्मवादियों से सवाल किया, क्या आप लोगों ने ब्रह्म को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। गौतम ने कहा, क्या आपकी ब्रह्म से बातचीत हुई है? जवाब मिला नहीं। गौतम ने पूछा, क्या आपने ब्रह्म के बारे में कुछ सुना है? जवाब फिर मिला नहीं। गौतम ने पूछा, क्या आपने ब्रह्म को चखा है? जवाब वही था, नहीं। तब गौतम ने उनसे पूछा, कहा कि जब आप कहते हैं कि आपके 5 ज्ञानेंद्रियों ने और 5 कर्मेंद्रियों ने ब्रह्म क्या है इसका अनुभव नहीं किया, तो फिर ब्रह्म है ये आप किस भरोसे कहते हैं? इस पर ब्रह्मवादियों से कोई जवाब देते नहीं बना। मैं आपको गौतम के एक और व्याख्यान के बारे में बताता हूँ। महापरिनिब्बाण सूत्र में इस बारे में विवेचन हुआ है। गौतम आसन्न मरण स्थिति में थे। उस दौरान उनके प्रमुख शिष्य कुछ नारा में रहते थे। उस वक्त उनके मुख्य शिष्य आनंद ने गौतम से कहा, महाराज, आप इतनी जल्दी निर्वाण नहीं ले सकते। ऐसी कई बातें बाकी हैं जिनके बारे में आपने अपना निर्णय अभी हमें नहीं दिया है, हमारा मार्गदर्शन नहीं किया है। बुद्ध ने इसका जो जवाब दिया वह सचमुच विचारणीय है। सम्मानित साथियों, उन्होंने कहा, मैं 40 सालों से आपके साथ रहा हूँ, यानी मेरी उम्र अब पूरे 80 साल की हो गई है। इतने सालों तक मैं आपके संपर्क में रहा, इसलिए आपके कहने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अपने कुछ प्रश्नों के जवाब अभी भी आपको नहीं मिले। ये मुझे असंभव लगता है। अपने 40 साल के संबोधन में बताने लायक अभी कुछ बाकी रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपके इस सवाल से आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, ऐसा मुझे लगता है। अब तक मैंने जो सिखाया वह आप पूरी तरह समझे नहीं हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है। एक बात ध्यान में रखें और उसी के अनुसार व्यवहार करें, ताकि आपके सवाल आप खुद हल कर पाएंगे। यानी कि कोई बात केवल मैं कहता हूँ इसीलिए सत्य है, ऐसा आप ना माने।
आपकी विचार शक्ति, आपकी तर्क शक्ति अगर उस बात को सच मानती हो तभी उसको स्वीकार कीजिए, वरना बेझिझक उसे छोड़ दीजिए। यही मेरी आपको सीख है। गौतम बुद्ध के इस कथन का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति को सोचने की आज़ादी है। उस आज़ादी का इस्तेमाल उसे सत्य को ढूंढने के लिए करना चाहिए। और सत्य के मायने क्या हैं? व्यक्ति के पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों को जो सही लगे वही सत्य है। यानी कि सत्य दिखाई दे, सुनाई दे, उसे सूंघ सकें, उसका स्वाद ले सकें और उसके अस्तित्व के बारे में हम लोगों को यकीन दिला सकें। गौतम ने अपने शिष्यों के आगे यही उद्देश्य रखे थे। सिद्धार्थ कॉलेज भी इन्हीं लक्ष्यों का अनुसरण करने वाला है। सत्य को खोज निकालना, मानव की सीख देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना। आधुनिक विचार प्रणाली किस दिशा में आगे बढ़ रही है मैं जानता हूँ। मैं आपसे ये भी कह देता हूँ कि कार्ल मार्क्स के दर्शन से भी मैं अवगत हूँ।